हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। आप लोग ध्यान से सुनिए, ये पावन सरोवर है। तो नाम ही इसका पावन सरोवर है। तो यहाँ ऐसा बताया जाता है सारे पाप जो हैं ख़त्म हो जाते हैं। तो उसका कारण ये है कि वैसे तो कारण पहला तो यही है कि भगवान यहाँ पे गायें चराते थे और गायें यहाँ पानी पीती थी, जैसे कि कोई भी कुंड है वृंदावन में उसका यही है। तो यहाँ काफ़ी जल क्रीड़ा भी करते थे लोग। तो एक बार जो नंद बाबा के मन में इच्छा हुई कि मैं प्रयाग में जाके स्नान करूँ, संगम यमुना गंगा सरस्वती। तो अब भगवान आपको जानते ही हैं, सारे तीर्थ पहले भी यहाँ बुलाए। वो नहीं चाहते थे कि वो उनके पेरेंट्स उनसे दूर जाएं। तो उन्होंने बोला ठीक है, कल मतलब कुछ करेंगे, कल देखते हैं, कल आप पावन सरोवर में चलना। तो नंद बाबा अगले दिन यहाँ जब आए तो उन्होंने एक थोड़ा ब्लैक सी पर्सनैलिटी को देखा, ठीक है। तो उनसे पूछा भैया आप कौन हैं? तो उन्होंने बोला मैं प्रयाग हूँ और मैं यहाँ पर क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा मैं यहाँ पर नहा के अपने सारे पाप मिटाने आया हूँ और सारी नदियाँ मिलाया हूँ। और उन्होंने यहाँ स्नान किया प्रयाग ने। तब नंद बाबा को समझ में आ गया कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तब उन्होंने यहाँ स्नान किया। तो ये पावन सरोवर है और ये पावन बिहारी का मंदिर है। जल्दी से आप आचमन कर लीजिए और मंदिर में चले जाइए दर्शन। हरे कृष्ण। राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा। तो यात्रा में पहले दिन हमने जो दर्शन किए वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है जिसका नाम है वृंदा कुंड। तो वृंदा देवी हमारी भक्तिमय प्रोग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम सब जानते हैं, तुलसी जो है वो वृंदा देवी का इस संसार के अंदर अवतार है और वो एक पौधे के रूप में आती हैं। वृंदा देवी के महत्व को हम सब जानते हैं। हमारे जीवन में हम लोग कंठी धारण करते हैं तो ये भी तुलसी की है। हम लोग जप करते हैं, ये भी तुलसी की माला का करते हैं। हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, उसमें तुलसी डालते हैं। चैतन्य चरितामृत में एक जगह अद्वैत आचार्य कहते हैं कि तुलसी भगवान को कोई यदि तुलसी ऑफर कर देता है तो भगवान कहते हैं कि मैं उसका कभी ऋण नहीं उतार पाऊंगा। और आप जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो अद्वैत आचार्य ने उनका आह्वान किया, इस संसार में बुलाया, वो रोज गंगा जल और तुलसी डाल के ही बुलाया। अद्वैत आचार्य ने उनको इतना एक तरह से ऋणी बना दिया कि चैतन्य महाप्रभु को स्वयं संसार में आना पड़ा और वो रोज शालिग्राम शिला को तुलसी अर्पित करते थे। तो ये दामोदर मंथ है, इसमें हम लोग भी कहते ही हैं और वैसे तो पूरे साल में ही भगवान को तुलसी अर्पित करनी चाहिए। तो वृंदा देवी जो ये जगह है, स्पेशली इस जगह में 2 कुंड हैं, गुप्त कुंड और वृंदा कुंड। तो गुप्त कुंड वो जगह है जहाँ पे सीक्रेट डिस्कशंस हुआ करते थे लीलाओं से संबंधित, कि लीलाएं कैसे संपन्न करी जाएंगी, क्या होगा। तो कुछ क्लोज लोग वहाँ पे बैठ के डिस्कशन करेंगे। तो जब फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद ये सबको बताया जाएगा। तो वृंदा देवी इज लीला ऑर्गेनाइजर। ऐसा कहते हैं कि वृंदा देवी के पास लीला शक्ति है, वो भगवान की लीला शक्ति है और भगवान की लीलाएं कैसे हों इसके लिए वो सारी व्यवस्था करती है। तो कौन से उनके पास ऐसा बताते हैं, पूरे ब्रज में अलग अलग जगह पर स्टोर हाउसेज हैं जहाँ पर कुछ लोग हैं स्पेसिफिक, ये लोग यहाँ रहेंगे, ये लोग यहाँ रहेंगे, उनके पास कुछ रिसोर्सेज हैं। तो वो सारी व्यवस्था वृंदा देवी करती हैं। कौन सा फूल खिलेगा, कौन सा पक्षी आएगा, कौन क्या करेगा, कौन कृष्ण को बुला के लाएगा, किस बहाने से राधा रानी को बुलाया जाएगा, दोनों को काम मिलन कराया जाएगा, कौन उसमें डांस करेगा। तो पूरी व्यवस्था, पूरी प्लानिंग जो है वृंदा देवी करती है। तो इस प्रकार से ये डिस्कशन जब इवेंट मैनेजमेंट हो जाता है गुप्त कुंड में, उसके बाद सब लोग वृंदा कुंड में आ जाते हैं। और वृंदा कुंड में वृंदा कुंड में तुलसी देवी, वृंदा देवी क्या करती हैं, अपने उनके पास कई गुप्तचर हैं पक्षियों के रूप में, तोतों के रूप में। तो वो उनको पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर देती हैं और वहाँ से वो पूरे ब्रज में ब्रॉडकास्ट हो जाता है। तोते पूरे ब्रज में फैला देते हैं कि ये लीला फैलाने लगाने वाली है, यू पीपल बिकम एक्टिव एट दिस टाइम। आप इस टाइम पे एक्टिव होते जाइए, आप इस टाइम पे एक्टिव होते जाइए। और सब लोग लीला को इस तरह से परफेक्टली करने के लिए प्लान करते हैं। तो हमारा जीवन जैसा है, हमारा जीवन अकस्मात चलता है, हमें लगता है हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन भगवान का एक पल जो है वो बड़ा प्लानिंग करते हैं उनके भक्त, ताकि उनकी लीलाएं सबको मनोहारी लगे। इसलिए आज भी हम लीलाओं का आस्वादन करते हैं। तो उसमें वृंदा देवी का विशेष होता है। तो वृंदा देवी से हम रोज प्रार्थना करते हैं कि वो हमें ब्रज में वास दे। अभी हम ब्रज में हैं और जो लोग नहीं आ पाए वो इस ब्रज का साक्षात दर्शन कर रहे हैं, वो भी प्रार्थना कर सकते हैं कि वृंदा देवी की परमिशन से ही वो ब्रज में आ सकता है।
इसलिए इसका नाम भी जगह का वृंदावन है। इस जगह की कंट्रोलर वही है, राधा रानी के प्रसन्नता के लिए वो जीती हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि यही वृंदा देवी बाद में छाया राधा बनी और अभिमन्यु से उनका विवाह हुआ, क्योंकि राधा रानी को कोई और पुरुष टच ही नहीं कर सकता है। इसलिए आम आदमी को ये बात नहीं पता चलती है कि जो राधा रानी जिसका विवाह हुआ ब्रज में, वो वास्तव में छाया राधा थी और वृंदा देवी उसका अवतार लेती हैं। और बहुत सी कथाएँ हैं वृंदा देवी के ऊपर, अभी हम यही समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री
Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita. हरे कृष्णा। तो सारे यात्री लोग ब्रिजमंडल परिक्रमा में पहुंचे हैं और हमने सोचा कि आपको लाइव ब्रिजमंडल दर्शन कराते रहें और कुछ यहाँ के बारे में बताते रहें। तो कल हम सबसे पहले पहुंचे नंद भवन में। तो नंद भवन वो जगह है जहाँ पर भगवान शुरू में आप जानते हैं कि मथुरा में भगवान अवतरित हुए और वहाँ से उन्हें वासुदेव छोड़ के आ गए गोकुल में। और गोकुल में भगवान लगभग 2 वर्ष तक रहे, 2 वर्ष कुछ समय तक रहे और अनेक लीलाएं वहाँ पे करी। बचपन की छोटी छोटी सारी लीलाएं, पूतना वध, सकता सुर का वध और ओखल बंधन यानी कि दामोदर लीला भगवान ने गोकुल में करी। तृणावत का वध वहाँ किया और उसके बाद सारे ब्रजवासियों ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर काफ़ी आक्रमण हो रहा है, तो कहीं भगवान को कहीं सेफ जगह में लेके चलते हैं। तो वो फिर उसके बाद आ गए वृंदावन में और वृंदावन में लगभग भगवान 9 वर्षों तक रहे। यहाँ के ब्रजवासी बता रहे हैं 9 वर्ष 49 डेज ऐसा उन्होंने बताया। तो इतने समय तक यहाँ रहे और जो वृंदावन है वास्तव में नंदग्राम, बरसाना, गोवर्धन, ये सारी जगह वृंदावन है। आजकल जो हम वृंदावन जानते हैं वो बड़ा लिमिटेड एरिया को वृंदावन के नाम से जानते हैं। तो उसी के अंदर ये नंद भवन आता है और नंद भवन में भगवान रहे और कहते हैं कि बहुत ही ऑपुलेंट ये भवन था। मणियों से इसकी दीवारें बनी थी, ऐसे ऐसे मणि जो अब मिलते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर स्पेशल दर्शन है, आप देखेंगे, आपको हम चित्रों और वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि यशोदा माता जी हैं। यशोदा माता जी के साथ में जो है वो कृष्ण हैं और नंद बाबा के साथ में बलराम है और उनके कुछ सखा हैं जो गोप उनके साथ गौ चरण के लिए जाते थे। तो नंद भवन में हम लोग जाएंगे और वहाँ के भी दर्शन आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो आगे इसको देखते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय नादवाय केशवाय नमः, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, केशवाय नमः। हम लोग नंदग्राम से आशीश्वर महादेव आ रहे हैं और शिव जी जो है भगवान के दर्शन करने आए थे। तो उनके सांप को देख के और उनके वेशभूषा को देख के यशोदा माई ने उनको दर्शन नहीं करने दिए। तब वो वापस चले गए आशा में और जहाँ उन्होंने अपना स्थान बनाया उसको आशीश्वर महादेव बोला। वहाँ हम जा रहे हैं, बात की कहानी बाद में। श्री राम राम रामेति, श्री राम राम रामेति, रमे रामे मनोरमे, रमे रामे मनोरमे। हरे कृष्ण। तो ये है आशीश्वर महादेव जहाँ शिव जी आशा करके बैठे थे और उन्होंने हमें सिखाया, अभी यहाँ प्रवचन में भी बोला कि कैसे उत्साहित होना चाहिए, क्योंकि यशोदा माँ ने तो मना कर दिया था कि आप नहीं मिल सकते, लेकिन वो उत्साहित होकर यहाँ ध्यान में बैठ गए और उनके उत्साह से बाद में उनको बुलाया गया और उन्होंने भगवान से आशीर्वाद मांगा, रोज मांगा। और उन्होंने यशोदा माँ से ये बोला कि आपका बालक जो चुप नहीं हो रहा है वो तभी चुप होगा जब उसका चरण हमारे सर पर रखेंगे। तो ऐसा बताया जाता है कि आज भी नंदेश्वर में नंद भवन, जिसके बारे में आपने सुना था, नंद भवन में भगवान नंदेश्वर के रूप में है, जहाँ पर भगवान को जो भोग लगता है डेली, वो डेली भोग लग के शिव जी को चढ़ाया जाता है। और उसके बाद में जो भी भगवान का अभिषेक होता है उसके जल से फिर से शिव जी को अभिषेक किया जाता है।
इसी तरह से आप जगन्नाथपुरी में देखते हैं कि पार्वती जी को भगवान का अवशेष दिया जाता है। तो जो लोग शिव जी और पार्वती के भक्त हैं, वो यहाँ दिखता है कि कैसे ये दोनों भगवान के महान भक्त हैं और भगवान का उच्छिष्ट के लिए लालायित रहते हैं। और जो नंद भवन है साक्षात, वो नंद भवन साक्षात नंदेश्वर के ऊपर है। नंदेश्वर एक पर्वत, यहाँ पर 3 मुख्य पर्वत हैं, नंदेश्वर और ये ब्रह्म पर्वत और गोवर्धन कृष्ण है। ब्रह्मा जी ब्रह्म पर्वत के रूप में है। तो उन्होंने भगवान से मांगा था कि गोपियों के चरण मेरे सर पर पड़ते रहे हमेशा। और उसके बाद नंदेश्वर के नंद पर्वत के रूप में, नंदेश्वर पर्वत के रूप में यहाँ पर शिव जी विराजमान है, जो अपने शरीर पर भगवान का नंद भवन धारण करते हैं। तो ये वो आशीर्वाद जगह है जहाँ शिव जी ध्यान में लगे थे और उनको ढूंढ के बुलाया गया था। हरे कृष्ण। श्री राम राम रामेति, श्री राम राम रामेति, रमे रामे मनोरमे, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने, राम नाम वरानने। हरे कृष्णा। तो हम सब लोग अभी टेर कदम पहुंच रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। यहाँ रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु को लिखा था और हम कथा सुनते हैं कि कैसे एक दिन रूप गोस्वामी जब सनातन गोस्वामी के लिए प्रसाद बनाने की तैयारी कर रहे थे, तो उस वक्त अचानक उनको ऐसा लगा कि मैं सनातन गोस्वामी को खीर खिलाऊं। तो खीर खिलाने के लिए उनके पास सामान नहीं था, दूध नहीं था, वस्तुएं नहीं थी। तो अचानक से कन्या अंदर आती है और वो दूध और सारा सामान देती है और बोलती है कि आप ये लीजिए, इससे आप खीर बनाइए। तो वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और वो रख के चली जाती हैं। थोड़ी देर में वो कहते हैं कि मैं बनाता हूँ और तुम खा के जाना। लेकिन जब तक वो बनाना शुरू करते हैं तब तक वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। और वो उससे खीर बनाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। और शाम को जब सनातन गोस्वामी आते हैं और उसको पाते हैं, तो उसको पाते ही बोलते हैं कि ये खीर किसने दी, कैसे बनाई, क्या करा, क्योंकि उनको कुछ अलग ही अनुभव होता है। तब वो सारी बताते हैं कि मेरा ऐसा इच्छा थी, लेकिन एक ब्रजवासी की गोपी आई और उसने दिया। तब उन्होंने कहा, गुस्सा किया रूप गोस्वामी कि तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, तुमने राधा रानी से सेवा ले ली। हाँ, और इस प्रकार से दोनों पछताते हैं, रोते हैं। और एक्चुअली में ये उनकी ह्यूमिलिटी थी, तो उनके ऊपर इतनी कृपा करी गई। तो ऐसी कई लीलाएं टेर कदम पे हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। रानी के जाय, महारानी के जाय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी के जाय, महारानी के जाय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी के जाय, महारानी के जाय, राधा रानी की जय, महारानी की जय।
की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाले की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय तो जावत जो है राधा रानी की ससुराल है। उनकी सासू माँ का नाम था जटिला और जो उनकी नंद थी उनका नाम था कुटिला और उनके जो इस संसार में जिनके साथ उन्होंने विवाह किया वो थे अभिमन्यु। तो कई बार हमें शक हो जाता है कि ये क्या राधा रानी की शादी कैसे हो सकती है किसी से। तो इसके ऊपर एक कथा ये आती है हमारे जो हमने सुना वो इस प्रकार से है कि एक बार एक गोपी थी विरजा। तो अचानक से विरजा से भगवान को कुछ अट्रैक्शन हो गई, कुछ लीला थी उसके पीछे होनी थी। तो ऐसा दिखाया गया कि वो राधा रानी को छोड़ के विरजा के साथ जाने लगे। तो भगवान इस तरह से गोपियों के बीच में से अकेले ही विरजा के साथ चले जाते थे और गोपियाँ अचानक से ढूंढने लगी कि कहाँ गए कृष्ण। ऐसा अक्सर राधा रानी के साथ होता था कि भगवान राधा रानी के साथ अकेले चले जाते थे। तो एक बार राधा रानी कृष्ण को ढूंढते ढूंढते निकली। तो बहुत दूर तक जाने के बाद उन्होंने दूर से देखा तो उन्होंने आभास हुआ कि कृष्ण बैठे हैं और साथ में कोई बैठी है। तो जब ज़्यादा उस पर दिमाग लगाया गया तो सोचा कि हाँ विरजा जो है गोपियों के बीच में नहीं है तो ये ज़रूर विरजा ही होगी। तो राधा रानी धीरे धीरे आगे वहाँ गई। तो जब राधा रानी वहाँ पे आगे गई तो इन्होंने भी उधर दूर से देख लिया कि राधा रानी वहाँ से आ रही है। तो अब ये दोनों बहुत घबरा गए। इन दोनों को पता नहीं था कि हम दोनों ने एक दूसरे को देख लिया है। तो वहाँ पर विरजा ने क्या किया, आप घबरा गए कि आज तो हमारी बहुत अब मतलब राधा रानी तो बहुत डांटेगी पिटाई करेगी। तो दोनों डर गए, कृष्ण भी डर गए, क्या किया जाए। तो अचानक से कृष्ण बोला तुम एक नदी बन जाओ। तो विरजा जो एकदम से एक नदी बन के बहने लगी। राधा रानी वहाँ जब पहुँची तो उन्होंने देखा कि कृष्ण अकेले हैं। उन्होंने तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उन्होंने ऐसे ही अकेले बैठने का मन कर रहा था तो मैं आ गया। तो इस प्रकार से कृष्ण वहाँ बैठ गए और इस तरह से उस सिचुएशन से बचे किसी तरीके से। तो उस सिचुएशन टल गई। राधा रानी हम लोग उन्होंने देखा था लेकिन कुछ बोली नहीं, समझ में आ गया था। फिर ये घटना दोबारा हुई और दोबारा इसी तरह से वो रिवर बन गई। और ऐसा जब कई बार हो गया तो एक बार राधा रानी अब की बात बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने विरजा को एकदम से समझते हुए श्राप दे दिया कि तुम्हें नदी बनने का बड़ा शौक है ना, तो तुम एक नदी के रूप में ही रहो। तो इस तरह से विरजा रिवर हम जानते हैं जो मटेरियल जगत और स्पिरिचुअल जगत के बीच में बहती है उसको विरजा रिवर कहते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से वो विरजा रिवर बनी। अब राधा रानी इतनी नाराज़ हो गई, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अभी कृष्ण से कभी भी बात नहीं करेंगी। इस तरह से उन्होंने कहा सारे संबंध तोड़ देंगी और वो बिल्कुल वहाँ से रूठ के चली गई। कृष्ण ने बहुत मनाने के प्रयास किया लेकिन वो मानी नहीं। तो उसके बाद में श्री राम जो कि राधा रानी के भाई हैं, उन्होंने सोचा कि उन्होंने देखा कृष्ण की हालत में, कृष्ण ने खाना पीना छोड़ दिया, एकदम दुखी रहने लगे। तो उसके बाद से उन्होंने सोचा कि मैं जाके मनाता हूँ। तो श्री राम ने सोचा कि मैं जाके राधा रानी को मनाऊँगा। तो राधा रानी को मनाने के लिए गए तो लेकिन राधा रानी एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर उन्होंने बोला कि कोई अंदर नहीं आ सकता है, कुंज में निवास कर रहे हैं। तो किसी को बोला था कोई पुरुष नहीं आना चाहिए, खासतौर पर कृष्ण की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। तो जैसे ही श्री राम वहाँ गए तो उन्हें रोक लिया गया। तो उन्होंने बोला कि मैं तो उनका भाई हूँ, मेरे को तो जाने दीजिए। तो काफ़ी बहस हो गई, गर्मा गर्मी हो गई। तो राधा रानी ने सुना तो बाहर आ गई खुद ही। तो श्री राम ने बोला कि देखो कृष्ण बहुत दुखी हैं, तुम्हें अब जो है अपना ये छोड़ देना चाहिए प्लीज़। मतलब वो कृष्ण हिमसेल्फ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैं, वो तुम्हारे जैसे बहुत सारी राधा रानी भी निकाल सकते हैं, तुम्हें मालूम है। थोड़ा सा वहाँ भी फिर से गर्मा गर्मी हो गई। तो उसके बाद से राधा रानी को क्रोध आ गया उस बातचीत में और उन्होंने उसको श्राप दे डाला कि तुम मृत्यु लोक में पैदा हो और एक असुर के रूप में हो, कृष्ण से दूर रहो। अब ये सुन के उनको बड़ा धक्का लगा और उन्होंने भी पलट के उनको श्राप दे डाला और एक नहीं 3 श्राप दे डाले कि तुम भी एक साधारण जो वैश्य कन्या होती है वैसे ही बहस कर रही हो, झगड़ा कर रही हो, तो तुम भी एक वैश्य कन्या के रूप में मृत्यु लोक में पैदा हो और तुम भी कृष्ण के साथ 100 साल तक विरह में रहो और तुम्हारा विवाह किसी मतलब
कृष्ण के अलावा किसी से हो जाए। अब ये सुन के तो राधा रानी मूर्छित हो गई, एकदम बेहोश हो गई। तब कृष्ण वहाँ पे स्वयं उन्होंने बीच बचाव किया और दोनों को ढांढस बताया। उन्होंने श्री धाम को बोला कि ठीक है, मैं इसका कुछ निपटारा करता हूँ, तुम असुर जरूर बनोगे लेकिन एक अंश रूप में असुर बनोगे और दूसरे अंश रूप में मैं भी संसार में मृत्यु लोक में आऊँगा अपनी लीलाएं करने, और तब तुम मेरे साथ लीलाएं करोगे, एक अंश में और एक अंश में असुर रहोगे। तो अब समय था राधा रानी को पेसिफाई करने का। तो भगवान ने बोला कि मैं भी वैश्य बन के संसार में आऊँगा और हमारी लीलाएं चलती रहेंगी, और जो तुम्हारा विरह का समय रहेगा 100 वर्षों का, उसमें मैं सीक्रेटली अदृश्य रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और जहाँ तक बात रहा विवाह का, तो तुम्हारा विवाह अभिमन्यु से होगा जो मेरा ही छाया होगा। हाँ, तो वो कोई साधारण गोप नहीं थे, वो एक भगवान की छाया ही थे अभिमन्यु। तो उन्हीं से राधा रानी का विवाह, और ये वही जगह है जहाँ पे उनका ससुराल था। तो इस प्रकार से भगवान ने दोनों के जो श्राप थे उनको भी पूरा किया और इस तरह से दोनों को पेसिफाई भी किया। और आप जानते हैं कि जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी तो उस वक्त सभी ग्वालों के रूप में स्वयं भगवान थे, और उसमें ऐसा बोला जाता है कि गर्गाचार्य ने बोला था कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू मैरी, और सारी ब्रज की गोपियों के विवाह उस वक्त कर दिया गया था एक तरह से भगवान से ही, क्योंकि सारे ग्वाले भगवान ही थे। तो उस वक्त राधा रानी, विशाखा, ललिता सबका विवाह हुआ। तो एक तरह से देखा जाए तो भगवान राधा रानी का विवाह भी उन्हीं से हुआ। से कहते हैं कि अभिमन्यु से राधा रानी की मुलाकात कभी नहीं हो पाई शादी के बाद भी, क्योंकि वो हमेशा बिजी रहते थे, और ऐसा कुछ हो जाता था तो बोला जाता था कि राधा रानी अभी ठीक नहीं है, अभी उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, ऐसी कंडीशन में वो मिलना नहीं चाहती हैं। एंड ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड कि वेरी चेस्ट मेरी वाइफ है। तो इस प्रकार से वो अपने कार्यों में, अपने व्यवसाय में बड़े बिजी रहते थे। तो इस प्रकार से ये एक दिव्य लीलाएं संपन्न हुई, और हम सोचते हैं कि एक साधारण विवाह राधा रानी का हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब जटिला और कुटिला जो हैं, जो उनकी सास और नंद बनी, हमेशा राधा रानी पर निगरानी रखती थी, और ये आई थिंक एक इस लीला में एक डिफरेंट रस देने के लिए है, परकीय भाव में इनकी बड़ी आवश्यकता है। और ये ऐसा बताते हैं कि ये भी राधा रानी की एक्सटेंशन है, एक अलग तरह का टेस्ट देने के लिए, जटिला और कुटिला। तो जब भी राधा रानी कुछ करती थी तो ये उस पर नज़र रखती थी कहाँ जा रही है, और ऐसी अनेक लीलाएँ हमने सुनी हैं बड़ी मनोरंजक, जो कृष्ण सीक्रेटली जावत में आ जाते थे। अभी हम ऊपर गए थे मंदिर में और जगह भी दिखाई थी, यहाँ से कृष्ण सीक्रेटली आते थे और यहीं से चले जाते थे। तो वहाँ पर एक बार जैसे राधा रानी अंदर वर्शिप कर रही थी, उस वर्शिप रूप में कृष्ण घुस गए। तो जटिला को लगा कि अंदर कृष्ण है, उन्होंने कहा खोलो दरवाजा, खोलो। तो जैसे ही दरवाजा खोला तो कृष्ण जो है काली रूप में अंदर खड़े थे, और राधा रानी उनकी पूजा कर रही थी। तो उनको शक ही नहीं हुआ और वापस आ गई। तो ऐसी कई लीलाएँ हुई, और एक लीला में एक अभी हमने सुना परम पूज्य राधा रमन महाराज से कि एक बार जटिला को कन्फर्म हो गया था कि आज जो है कृष्ण अभिमन्यु बन के आएगा, उन्हीं का बेटा बन के आएगा। तो उन्हें समझ में आ गया कि आज इसको नहीं छोड़ूंगी मैं, तो आज इसको पकड़ गई, इसकी कुटाई करेंगे। तो वो अभिमन्यु उस दिन गायें खरीदने चला गया, जैसे कि वो अपने व्यवसाय में बिजी रहते ही थे। तो गायें खरीदने चले गए, लक्ष्मी मांगी थी, जटिला ने लक्ष्मी दी होगी, बट वो चले गए। और थोड़ी देर में कृष्ण अभिमन्यु बन के वास्तव में आ गए, और उन्होंने जटिला से बोला कि देखो मैं लक्ष्मी घर में ही भूल गया हूँ, वो लक्ष्मी लेने में आया है। तो वो अंदर चले गए लक्ष्मी लेने के लिए, और कृष्ण अंदर चले गए। जटिला ने कहा ठीक है अंदर से ले लो। थोड़ी देर में अभिमन्यु वास्तव में आ गए, जो कि लक्ष्मी ले जाना वास्तव में भूल गए थे। तो उन्होंने बोला कि माँ मैं लक्ष्मी ले जाना भूल गया हूँ। हाँ, उन्होंने कहा हम देते हैं तुम्हें लक्ष्मी, तुम आओ बैठो। और उनको वहाँ बैठाया और खूब उनकी पिटाई करी। और वो क्या तुम पागल हो गई हो माँ, तुम्हारा दिमाग कराना, हम बताते हैं कौन पागल है। खूब उसकी पिटाई हुई और वो रोने लगे अंत में। तो जटिला को फिर थोड़ा दुख हुआ, उन्होंने कहा बेटा ऐसा क्यों करते हो, ये गलत बात है, वो विवाहित स्त्री है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कौन विवाहित स्त्री है, कौन, मेरी ही तो स्त्री है। और जब बहुत वो एक्स्ट्रा से बोले तो उन्हें रियलाइज हुआ ये मेरा बेटा ही है। तब लोग भाग के अंदर गई, कृष्ण को तब तक कोई दूसरे गोप के रूप में जा चुके थे। तो ऐसी अनेक लीलाएँ यहाँ पर हुई हैं, और ये दिव्य लीलाएँ हैं, इसको हम भौतिक संसार में रिपीट नहीं कर सकते। हाँ, ये ट्रांसेंडेंटल लीलाएँ हैं, उस सिचुएशन में पहुँच के हम इसको शायद समझ पाएंगे। तो अभी तो इसका आप केवल सुनिए और अपने आप को शुद्ध कीजिए। हरे कृष्ण।